तो दोस्तों, आज हम रोग से मुक्त होने का उपाय कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, इसे ध्यानपूर्वक सुना। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुमार बहुत ही समृद्ध था और उसके पास सभी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन एक दिन वह गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। उसकी बीमारी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। पहले तो उसने स्थानीय वैद्यों और चिकित्सकों से इलाज करवाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी बीमारी से परेशान होकर उसने सुना कि गौतम बुद्ध, जो एक महान गुरु और ध्यान मग्न व्यक्ति हैं, लोगों को उनके रोगों से मुक्त करने के तरीके जानते हैं। कुमार ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। कुमार ने अपने घर से बुद्ध के आश्रम की ओर यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी, लेकिन उसकी आशा और संकल्प मजबूत था। उसने सोचा कि यदि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, तो यह यात्रा उसकी मेहनत के लायक होगी। कई दिनों की यात्रा के बाद कुमार ने बुद्ध के आश्रम में पहुंचा। बुद्ध ने कुमार को सम्मानपूर्वक स्वागत किया। कुमार ने अपनी बीमारी, दर्द और उसके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे समझाया कि शारीरिक उपचार के अलावा मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कुमार से कहा कि मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने बताया कि मानसिक अशांति, तनाव और चिंता शारीरिक बीमारियों को बढ़ा सकती है। कुमार ने स्वीकार किया कि वह मानसिक रूप से भी बहुत परेशान था और उसके भीतर लगातार चिंता और भय का माहौल था। बुद्ध ने कुमार को ध्यान और प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की तकनीक के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त की जा सकती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। बुद्ध ने कुमार को एक साधारण ध्यान विधि सिखाई, जिसमें वह रोजाना कुछ समय के लिए ध्यान और प्राणायाम कर सकता था। बुद्ध ने कुमार को संतुलित आहार अपनाने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन से शरीर को आवश्यक ऊर्जा और तत्व मिलते हैं, जो स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। उन्होंने कुमार को ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त आहार का पालन करने की सलाह दी और जंक फूड और अत्यधिक वसायुक्त खाद्य पदार्थों से बचने को कहा। बुद्ध ने कुमार को नियमित शारीरिक गतिविधियां करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हल्की फुल्की व्यायाम जैसे योग और चलना शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शारीरिक गतिविधियां मानसिक स्थिति को भी सुधारती हैं और बीमारी को ठीक करने में सहायक होती हैं। बुद्ध ने कुमार को करुणा और दया के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करना और दयालु होना न केवल समाज के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। करुणा और दया का अभ्यास करने से व्यक्ति का मन शांत होता है और तनाव कम होता है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। बुद्ध ने कुमार को आत्मनिरीक्षण करने और जीवन के उद्देश्य को समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है और उसे प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इस तरह की आत्मनिरीक्षण और उद्देश्य की खोज से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। कुमार ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, संतुलित आहार अपनाया, नियमित शारीरिक गतिविधियां की और करुणा का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसकी शारीरिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। उसकी बीमारी में राहत मिलने लगी और वह पहले से अधिक स्वस्थ और खुशहाल महसूस करने लगा। कुमार की स्वस्थ स्थिति ने उसके परिवार और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। उसके परिवार ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास किया। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने अपने जीवन में सुधार करने की दिशा में काम किया। कुमार की कहानी और बुद्ध की शिक्षाएं
गांव के अन्य लोगों तक पहुंच गईं। लोग समझ गए कि जीवन में संतुलन और मानसिक शांति कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल कुमार की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मानसिकता और जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार दिया। समय के साथ कुमार और गांव के अन्य लोग नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किया। यह समझ में आया कि स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचार से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति से भी जुड़ा है। कुमार ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया और उसके अनुसार कार्य करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष तभी संभव है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे प्राप्त करने के लिए समर्पित हों। गांव में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव तेजी से फैलने लगा। लोग अब स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने लगे। गांव के हर व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। यह परिवर्तन केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति में भी सुधार हुआ। कुमार की स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी ने अन्य गांवों और क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव डाला। बुद्ध की शिक्षाएं एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा बन गई, जो जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए समर्पित थी। लोग समझ गए कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक उपचार से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, संतुलित आहार, शारीरिक गतिविधियां, करुणा और जीवन के उद्देश्य को समझने से भी जुड़ा है। कुमार की कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर ही जीवन में सच्ची संतोष और स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि जीवन के समग्र आनंद और संतोष के लिए महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देना और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आवश्यक है। कुमार और गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची सेहत और खुशहाली तभी संभव है जब हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को एक साथ देखें और संतुलित रूप से संभालें। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं एक परंपरा के रूप में फैल गईं। गांवों और समाजों में लोगों ने इस परंपरा को अपनाया और इसे अपनी विरासत का हिस्सा मान लिया। बुद्ध की शिक्षाएं अब एक जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी थीं, जो सेहत और खुशी के लिए मार्गदर्शन करती थीं। कुमार की कथा ने यह दर्शाया कि जीवन में किसी भी कठिनाई का समाधान केवल बाहरी उपचार से नहीं मिलता, बल्कि आंतरिक शांति, संतुलित आहार, सकारात्मक दृष्टिकोण और करुणा की आवश्यकता होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची सेहत और संतोष पाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह कथा एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रूप से संभालने में मदद करती है। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के सभी पहलुओं को छूती हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको भी बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।